एपिसोड 2 की शुरुआत होती है दारम और जीयोक के उस अचानक हुए किस के बाद। दोनों थोड़े ऑकवर्ड होते हैं, लेकिन जोंगुन को बेवकूफ़ बनाने के बहाने डांस फ्लोर पर साथ चले जाते हैं। डांस करते करते उनकी नज़दीकियाँ बढ़ जाती है और अट्रैक्शन साफ दिखाई देता है। इसी बीच दारिम का घटिया एक्स बॉयफ्रेंड जोंगुन उसे अकेले में घेर लेता है। वो कहता है कि अगर दारिम पुराने टाइम की याद में उसके साथ सो जाए तो वो जीयोक का बिजनेस ऑफर मान लेगा। लेकिन तभी जीयोक आ जाता है और जोंगुन के चेहरे पर जोरदार सा पंच मारता है। इसके बाद जीयोक और दारिम बीच पर बैठते हैं। जीयोक बताता है दारिम ने उसे जोंगुन जैसे खतरनाक इंसान के साथ काम करने से बचा लिया। वो उसे समुद्र के किनारे चमकते हुए पानी में घूमते देखता, जहाँ बायोल्यूमिनेसेंट प्लैंकटन की वजह से पानी चमक रहा होता है। उसी पल जियो को दारम से और ज्यादा प्यार हो जाता है। वो साफ कह देता है उसने दारम को किस सिर्फ काम के लिए नहीं बल्कि अपनी फीलिंग्स की वजह से किया था। फिर वो उसे ऑफिशियली डेट पर चलने के लिए पूछता है। उधर सोल में जी ह्यूक की बड़ी बहन अपने पिता को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही होती है। उनका परिवार नेचुरल बेबी नाम की एक बेबी प्रोडक्ट्स कंपनी चलाता है। पिता बताते हैं कि जी ह्यूक की शादी हायोंग से वो करवाना चाहते हैं, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की मालिक की बेटी है। हायोंग एक आर्ट क्यूरेटर है जो चाहती है कि सिर्फ आर्ट अमीरों तक सीमित ना रहे। उसे शांति मिलती है फोटोग्राफर किम सोनू के काम में, जो कि दारम का वही बेस्ट फ्रेंड था। डेट पर दारम अपनी नौकरी की हालत के बारे में बात करने से बचती है। वो जीयू को जेजू में एक ग्रैंडफादर ट्री दिखाती है और बताती है कि जब भी वो परेशान होती है वो यहीं आती है। दारम को एक 4 लीफ क्लोवर मिलता है, जिसे वो जियो को देखते हुए उसे थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि उसके वैसे ही उसने आज अपने एक्स से बदला लिया। दोनों समुद्र में बोट राइड पर जाते हैं। जियो उसे बताता है कि कैसे उसने अपनी मेहनत से खुद की कंपनी बनाई। दारम जिसकी उम्र 30 साल है पर उसके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं, उससे बहुत इंस्पायर होती। दारम पानी में डॉल्फिन्स देखती। जियो उसे हाथ पकड़कर ऊपर चढ़ाने में मदद करता, लेकिन लहरों की वजह से वो पानी में गिर जाती। जीह्यूक बिना सोचे समझे कूदकर उसे बचा लेता। बाहर आने पर दारम उसे किस कर लेती। दोनों जीह्यूक के होटल रूम लौटते और माहौल काफी इंटीमेट हो जाता है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दारिम उसे शावर लेने को कहती है। जीह्यूक बाथरूम में चला जाता है और दारिम खुद को संभालने की कोशिश करती है। दारिम की बहन दाजोंग की शादी में गुंडे आ जाते हैं। पता चलता है दूल्हे ने क्रिप्टो में बहुत पैसा गवा दिया। वो दाजोंग को लेकर भाग जाता है। दाजोंग परिवार की सारी सेविंग्स और घर पर लोन लेकर उसकी मदद करती है। जब दारिम की माँ को ये सब बात पता चलता है तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। सोनू दारिम को कॉल करता है और वो बिना कुछ बताए तुरंत निकल जाती है। जियो उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों बार बार एक दूसरे को मिस कर देते हैं। दिल टूटे हुए जियो वापस सियोल लौट आता है और तय करता है कि वो सारे ग्रैंडफादर ट्रीज ढूंढेगा ताकि कभी दारिम से वो फिर मिल सके। बहन के चले जाने और माँ के हॉस्पिटल में होने के बाद सारी जिम्मेदारी दारिम पर आ जाती है। उसे याद आता है कि उसने अपने पिता से ग्रैंडफादर ट्री के नीचे वादा किया था कि वो मजबूत बनेगी और अपने परिवार की रक्षा करेगी। वो कई पार्ट टाइम जॉब करने लगती है ताकि माँ का इलाज और घर बचाया जा सके। उसके मेकओवर किए हुए नेल्स एक ही एकमात्र चीज है जो उसे जियो और जेजू के दिनों की याद दिलाते हैं। जियो को पता चलता है कि उसकी माँ को साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल से जबरदस्ती बाहर लाया गया है। पिता चाहते हैं कि वो एक फेक फैमिली दिखाकर बेबी प्रोडक्ट्स बेच सके। इंटरव्यू के दौरान जियो की माँ टूट जाती है। जियो अपने पिता से माँ को डिवोर्स देने की विनती करता है। पिता मान जाते हैं, लेकिन शर्त रखते हैं कि जियो कंपनी ज्वाइन करेगा और हायोंग से शादी करेगा। जियो की बहन जो खुद कंपनी चलाती है उसके लिए एक बेकार सी टीम बनाती है, जिसे वो टीएफ टीम कहती है। इस टीम में उन मदर्स को बुलाया जाता है जिनके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। पैसों की सख्त जरूरत के कारण दारम इस एप्लीकेशन में झूठ लिखती है कि सोनू से वो शादीशुदा है और उसका एक बेटा है। उधर जियो अपनी जॉब के में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ दारिम को ढूंढने में लगा है। लेकिन शौक तब लगता है जब इंटरव्यू रूम में हम देखते हैं कि दारिम उसके सामने चलते हुए आती है और एपिसोड 2 यहीं खत्म होता है।